हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। दिस साइड अमित। तो आज हम बात करेंगे डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स के बारे में। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से आपका इतना सा भी लिंक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट लाने वाला हूँ, अभी जस्ट चैनल स्टार्ट किया है, राइट। और आने वाले टाइम में द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, द क्वालिटी ऑफ ऑडियो, द क्वालिटी ऑफ वीडियो, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रूव, राइट। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। गाइस, ये वीडियो बनाने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, इनका कैसे इस्तेमाल होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। सो मैं बहुत ही बेसिक बातें नहीं करूँगा बैकलिंक्स के बारे में, बट हाँ, बैकलिंक्स में लोगों को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, इन्हें किस तरह यूज़ करना चाहिए, इनका रेशियो क्या होता है, इनके बेनिफिट क्या हैं, राइट। काफ़ी लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। कुछ नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं और से सीख के आए हैं मेरे पास। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि दे डोंट इवन नो व्हाट इज नो फॉलो बैकलिंक्स एंड व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक्स। कितने बैकलिंक्स का हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, राइट। सो बहुत ही बेसिक चीज़ें नहीं पता है। सो मुझे लगा इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए, बट टू बी वेरी लिटरली मुझे नहीं आइडिया था कि एसईओ एक्सपर्ट्स को भी ये चीज़ें नहीं पता है। दिस इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो गाइज, आइए समझते हैं थोड़ा नो फॉलो एंड डू फॉलो बैकलिंक्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे ये रेडी कर लेते हैं बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स के अंदर हम बात करेंगे गाइस डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। गाइस, पहले बिफोर 2005 सभी बैकलिंक्स डू फॉलो बैकलिंक्स ही हुआ करते थे, राइट। गाइस, बिफोर 2005 एसईओ एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे कि वो अपनी वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस को स्पैमिंग के थ्रू रैंक करा रहे थे। गूगल भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहा था बिकॉज उसके पास कोई टूल नहीं था जिसकी वजह से वो पता लगा सके कि भाई दिस इज स्पैम और नॉट। देन 2005 में गूगल ने नो फॉलो बैकलिंक इंट्रोड्यूस किया, राइट, जिसकी वजह से स्पैमिंग को रोका जा सके, स्पेशली कमेंट स्पैमिंग। आपको पता होगा, लोग कमेंट बॉक्स में अपना वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया करते थे और जो भी साइट की अथॉरिटी हुआ करती थी वो लिंक जूस के थ्रू पास हुआ हो जाया करती थी और वेब पेजेस रैंक हो जाते थे। गूगल को ये एक्टिविटी बहुत ही इलीगल लगी, राइट। उसने लगा लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, दैट इज वाई नो फॉलो कंसेप्ट में आया। गाइस, एक बार ये भी देख लेते हैं कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक को हम पहचान कह सकते हैं एक्चुअल में दिखता कैसे, राइट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस टाइप से होता है, ए या एफ, इसके बाद इजिकल टू ब्रैकेट कोमा HTTPS। मुझे लगता है मुझे टाइप करने में टाइम लग जाएगा, वीडियो और लंबी खींच जाएगी छोटी चीज़ की वजह से, तो हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है आपको डू फॉलो बैकलिंक। अगर आपको कोई एंकर टेक्स्ट दिख रहा है और आप पता करना चाहते हैं कि भाई उसके अंदर जो हाइपर लिंक है वो डू फॉलो या नो फॉलो है, तो आप यूआरएल पे जाके या फिर एंकर टेक्स्ट पे जाके राइट क्लिक करके यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको सिंपली ऐसा दिखता है जहाँ पे एंकर टेक्स्ट, सिंपल एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं डू फॉलो बैकलिंक है। अब इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि नो फॉलो बैकलिंक कैसा होता है। चलिए गाइस, आप देख लेते हैं एक्चुअल में नो फॉलो बैकलिंक कैसा दिखता है। तो एक्चुअल में नो फॉलो बैकलिंक कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर आपको किसी यूआरएल के इंस्पेक्शन में रिलेशन नो फॉलो दिखता है तो इट मीन्स वो नो फॉलो बैकलिंक है, राइट। और जिसका मतलब ये है कि जिस वेबसाइट पे टैग लगा हुआ है वो वेबसाइट नहीं चाहती कि उसकी साइट की कुछ अथॉरिटी या वैल्यू ट्रांसफर हो इस वाले वेबसाइट पे, राइट, जिसका जो जहाँ पे रिडायरेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं एक्चुअल में डू फॉलो बैकलिंक के बेनिफिट क्या होते हैं, राइट। राइट, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और डू फॉलो बैकलिंक जो होता है वो मेन टाइप ऑफ बैकलिंक होता है, राइट। हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल इंडिकेटर देता है गूगल को हमारी रैंकिंग पुश करने के लिए वो डू फॉलो बैकलिंक ही होता है, राइट। और पहले तो सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स बना बना के ही साइट रैंक हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे कि ऐसा क्यों है, राइट। अब फिलहाल इसके जो कुछ बेसिक बेनिफिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, जो डू फॉलो बैकलिंक होता है वो लिंक जूस पास करता है, राइट। तो इट पासिस लिंक जूस, इट मीन्स गूगल का जो क्रोलर या बोट आता है वो इस लिंक को भी पास करता है, इसके थ्रू होके जाता है और एक लिंक जूस क्रिएट करता है, राइट, जो कि हमारी साइट रैंकिंग में हेल्प करता है और मतलब समझता है कि हाँ समथिंग इज देयर इन दिस वेबसाइट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ट्रस्ट सिग्नल सेंड करता है गूगल को कि भाई ये वाली वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, पेज अथॉरिटी अच्छी है, राइट। और इस वाले वेब पेज पे ये लिंक लगा हुआ है तो जो भी मतलब ट्रस्ट सिग्नल जाता है कि एक अथॉरिटी आपको रेफर कर रही है, राइट। तो ट्रस्ट सिग्नल जाता है जो कि अगेन रैंकिंग में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फास्टर इंडेक्सिंग, बात करें फास्टर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग,
डू फॉलो बैकलिंक्स का यूज़ करने से हमारी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, सभी लोगों को पता है, राइट? इसकी वजह से आपकी इंडेक्सिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है, राइट? और रैंकिंग में भी असर पड़ता है। इवन ऑन द अदर हैंड अगर आप नो फॉलो बैकलिंक्स का यूज़ करेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत ही माइनर होते हैं और उसका रैंकिंग में इफेक्ट बहुत ही इट मीन्स बहुत माइनर होता है और इतनी जल्दी आपको नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू डू फॉलो बैकलिंक्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम डेट इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट फिलहाल हम समझ गए कि डू फॉलो बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर किसी साइट पे डू फॉलो बैकलिंक है तो वो साइट कह रही है हाँ ये एक ट्रस्टेड लिंक है जो मैं अपने वेब पेज पे लगा रहा हूँ, गूगल इसे भी थोड़ी अथॉरिटी या थोड़ी वैल्यू मेरी साइट्स में से पास करे, राइट? जिसकी वजह से उस लिंक की जहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है उसकी रैंकिंग में भी असर पड़ता है। मान के चलिए आपका बिजनेस है और आप एक अकाउंटेंट की सर्च कर रहे हैं, राइट? आप चाहते हैं कि अकाउंटेंट आप अपने यहाँ पे रखें जिससे आपके बिजनेस को वो सही से मैनेज कर पाए, राइट? अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपका कोई फ्रेंड है जिसका अकाउंटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए, राइट? तो उसके बाद आप कितनी मानेंगे? और वहीं दूसरी हैंड एक आपका दोस्त है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उससे कहेंगे भाई कोई अकाउंटेंट मुझे चाहिए। तो आई होप जो सीए रेफर करेगा कैंडिडेट उस पर आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट? और आपको लगेगा हाँ भाई क्योंकि इसी फील्ड का है, सब कुछ जानता है, तो ये सही रेफर कर रहा होगा। सिमिलरली जब हम किसी अथॉरिटी वेबसाइट पे डू फॉलो लिंक लगाते हैं, गूगल समझता है कि डेट द अथॉरिटी ऑफ दिस वेब पेज इज गुड, सो जो भी ये लिंक रेफर कर रहा है अपनी वेबसाइट पे डेफिनेटली वो भी अच्छे ही होंगे, राइट? गाइस अब बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक की, राइट? नो फॉलो बैकलिंक कुछ इस टाइप का दिखता है, हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पे रिलेशन आपको नो फॉलो दिखता है वो नो फॉलो बैकलिंक होता है। अब हमें नो फॉलो बैकलिंक कितने बनाने चाहिए या फिर बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, राइट? या फिर डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक के बीच का रेशियो क्या होना चाहिए, ये एक डिबेट का विषय है, राइट? अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एग्जैक्ट रेशियो नहीं है डू फॉलो बैकलिंक या नो फॉलो बैकलिंक का, बट गूगल खुद कहता है कि अगर आप नो फॉलो बैकलिंक नहीं बना रहे हैं तो गूगल को हिंट नहीं मिलता है, जो एडिशनल हिंट मिलते हैं आपके साइट को रैंक कराने के लिए वो नहीं मिलता, राइट? वैसे जनरली तो ये कहा जाता है कि नो फॉलो बैकलिंक्स को गूगल कंसीडर नहीं करता है रैंकिंग फैक्टर के तौर पे, बट गूगल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो कुछ हिंट्स फाइंड करता है नो फॉलो बैकलिंक के थ्रू, इसलिए नो फॉलो बैकलिंक का होना भी जरूरी है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक बनाते हैं और साइट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इसका रीजन ये है कि मान के चलिए कोई तारीफ करे जा रहा है, तारीफ ही तारीफ करे जा रहा है किसी की। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आपके फ्रेंड आते हैं, आपकी मम्मी से आपकी तारीफ करते हैं। एक फ्रेंड ने तारीफ करी, ओके। अब दूसरा फ्रेंड आता है वो भी बहुत तारीफ कर रहा है। अब तीसरा फ्रेंड आ रहा है वो भी बहुत तारीफ कर रहा है आपकी मम्मी से। तो मम्मी को भी लगेगा दाल में कुछ काला है, भाई सभी तारीफ कर रहे हैं यानी, तो उसे लगे कुछ ना कुछ डाउट होगा मम्मी को। सिमिलरली गूगल को भी डाउट होता है जब डू फॉलो बैकलिंक बनाए जाते हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, लेट्स चेक इट आउट, राइट? सो नो फॉलो बैकलिंक्स भी बहुत यूजफुल हैं, हमें बनाने चाहिए। एक क्राइटेरिया कहता है कि भाई 70% हमारे बैकलिंक्स डू फॉलो होने चाहिए और 30% नो फॉलो होने चाहिए। बट मैं ऐसी साइट्स पर काम कर रहा हूँ अब भी जिनके 50% बैकलिंक डू फॉलो है, 50% नो फॉलो है, वो भी टॉप 3 में रैंक है। ऐसी साइट्स भी हैं जिनके 70% डू फॉलो है, 30% नो फॉलो, वो साइट भी रैंकिंग में है मेरी। अपार्ट फ्रॉम डेट मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनके सिर्फ 10% नो फॉलो बैकलिंक्स हैं और 90% डू फॉलो बैकलिंक्स हैं और उनका वेब पेज भी रैंकिंग में है। तो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि भाई व्हाट इज द आइडियल रेशियो बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। बट आप ये समझ सकते हैं कि नो फॉलो बैकलिंक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंकिंग के लिए, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ, इवन फ्रॉम यूएसए। सो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वी कैन नॉट डिनाई नो फॉलो बैकलिंक्स एट ऑल। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर किसी पेज पे नो फॉलो बैकलिंक लगा हुआ है तो गूगल उसे भी इंडेक्स कर देता है। वट इट मीन्स कि गूगल भाई हिंट तो ले रहा है नो फॉलो बैकलिंक से, तो हमें नो फॉलो बैकलिंक जरूर बनाने चाहिए। अब ये नो फॉलो बैकलिंक जो है इसमें भी दो चीजें आती हैं। भाई 2009 में गूगल ने इसके भी दो एट्रीब्यूट्स मॉडल निकाले। पहला हम बता सकते हैं इसे जिसमें होता है रिलेशन इजिकल टू शिफ्ट के साथ ये NSE स्पॉन्सर्ड।
जिसके अंदर उसने कहा कि भाई मुझे तो आप टैग लगा के दो, मुझे पता होना चाहिए कि भाई आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। गूगल को पता है कि भाई पेड लिंक्स लोग अपने वेब पेजेस पे लगा रहे हैं और साइट को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गूगल नहीं चाहता। गूगल का सिंपल फंडा है कि मोस्ट रिलीवेंट कंटेंट वो देना चाहता है अपने यूजर्स को। तो गूगल ने कहा कि भाई आप मुझे बताओ कि आप कौन सा ये लिंक किस टाइप का है। तो पहला उसने कहा कि भाई अगर आप कुछ पेड ले रहे हो, आप कोई पेड लिंक ले रहे हो, तो इसका मुझे पता होना चाहिए। उसने बताया कि आप रिलेशन में स्पॉन्सर्ड लगाओ। और दूसरा जो उसने बताया यूजर यूजीसी, इसे हम बोल सकते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट। इट मींस अगर कोई इसका टैग में लगाना भूल गया, इसका मैं REL इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से ये दिखता है, राइट, टैग में लगा हुआ। अगर कोई नॉर्मल कंटेंट है, नेचुरल कंटेंट, तो आपको उसमें ये वाला टैग लगाना होगा। और अगर आप कोई स्पॉन्सर्ड लिंक लगा रहे हैं तो उसे इस टैग से आप लिंक में लगाइए। बट आपको पता है कोई नहीं लगाता, बहुत सारे गेस्ट पोस्ट वगैरह हम लगाते हैं, इवन हमने भी यूज़ किए हैं। बट गूगल कह रहा है कि मुझे अननेचुरल लिंक नहीं चाहिए। अब नेचुरल लिंक कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना, लिंक्स की बाइंग सेलिंग, सेलिंग में क्या नहीं लगाया है उसे इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा हम लिंक एक्सचेंज जो करते हैं वो हम बोल सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट को भी, इवन आप हैरान होंगे, गेस्ट पोस्ट को भी नेचुरल लिंक वो बताता है। इवन इन सम केसेस प्रेस रिलीजेस भी गूगल कहता है कि नेचुरल लिंक है, भाई आप इनका यूज़ ना करें। बट सभी एसईओ एक्सपर्ट को पता है कि ब्लैक हैट तो थोड़ा करना ही पड़ता है, ग्रे हैट बोल सकते हैं, करना ही पड़ता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होता है। अब इस बात को हम सम अप कर देते हैं। डू फॉलो बैकलिंक अगर हम लगा रहे हैं अपनी साइट पे, या अपना लिंक या अपने वेब पेज का लिंक किसी दूसरे की साइट पे लगा रहे हैं, डू फॉलो में इसका मतलब ये होता है कि जो डेस्टिनेशन पेज की वैल्यू एंड अथॉरिटी है वो हमारे वेब पेज में भी ट्रांसफर होती है। और वो वेबसाइट खुद गूगल से कहती है कि हाँ आप मेरी वैल्यू इसको भी थोड़ा प्रोवाइड करें। अपार्ट फ्रॉम डैट जो नो फॉलो बैकलिंक होते हैं, सिमिलरली वो यूज हो रहे हैं फॉर ट्रैफिक पर्पज ओनली। उस नो फॉलो बैकलिंक पे कोई क्लिक जाके करेगा तो रिडायरेक्ट वेबसाइट पे तो होगा, बट लिंक जूस पास नहीं होता। डेस्टिनी वेबसाइट कहती है कि मैं लिंक तो इसका दे रहा हूँ बट अथॉरिटी पास मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल इट वर्क्स। आई होप आपको समझ आया हो गाइज कि डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स किस टाइप से वर्क करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई, राइट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर अगर आपका कोई और क्वेश्चन है डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, राइट। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।